हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया, मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 27वां एपिसोड। फाइनली 27वां एपिसोड पर पहुंच गए हैं। हाँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो काफी वीडियोस पर। इंटरेस्टिंग और होता कुछ जा भी रहा है। कहने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मेरा नया चैनल आ चुका है। हाँ। रिएक्शन पाजी नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जाके सब्सक्राइब कर लो। यस। और इश्क जलेबी और शेर ड्रामा काफी टाइम से कमेंट स्टार्ट होने वाला, दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर दो। हाँ। और बात की जाए मेरे पुराने चैनल की, तो उस पर अभी ड्रामा सीरीज नहीं आएंगे। जितनी भी ड्रामा सीरीज है अब इस चैनल पर आएंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना मायरी का 27वां एपिसोड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके जरूर हिट करना। यस, तो करते हैं स्टार्ट करते। यार ये फंस गई थी। हाँ। गेट पे क्या कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी और क्यों? कौन था वो? हमजा। कुछ पूछ रही हूँ उनसे, बोलो, जवाब दो। अरे हमजा आया था, दिखाओ। थैंक यू। बचा लिया। ये कौन है भी हमजा? वो अम्मा, मेरा स्कूल जाहिर है मैं जा नहीं रहा हूँ, तो पढ़ाई सारी मिस हो रही थी, तो मैंने उसे कहा था मुझे नोट्स दे दो ना, तो वो दे रहा है। तुम्हारा दोस्त है तो ये उसके पास क्या कर रही? और मैं ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए जाहिर है। खुद जाना था ना, इसको क्यों भेजा तुमने? और तुम तो अकल करो, वो उठा के चली गई तुम। कुछ देख लेता दादी या पुतली तो पता है ना कितना हंगामा होता घर में। सॉरी तो अभी भी गया। बचा लिया। नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती कर, समझी? ख्याल करो, पढ़ाई तवज्जो दे रहे हो तुम, अच्छी बात, ना कामयाब करेगा। आइंदा ऐसी हरकत ना। ये चीज फाकिर ने अच्छी करी, हस्बैंड वाइफ में ये चीज होनी बहुत जरूरी। बचा लिया फाकिर ने। फाकिर बात तो सुनो मेरी। अरे क्या है यार, अब बोलो। वो थैंक यू कह रहा था तुम लोग। बड़ी अम्मी आई थी ना, तो बहुत गुस्से में लग रही थी। उनको देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ज़ेबी है ना, ज़ेबी को आना था मुझे नोट्स देने, वो नहीं आ सकी, इसलिए उसने हमजा को भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं मना कर देती, मैं कह देती कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए नोट्स। शुक्र है दादी या पप्पा में से किसी ने नहीं देख लिया। वो लोग देखते तो घर में एक नया मसला खड़ा हो जाता ना। अगर मुझे पता होता ना कि वो आ रहा है तो मैं नहीं जाती। मैं परेशान होकर चली गई थी, मुझे डर लग रहा था कि कोई देख लेगा, इसलिए मैं गई थी नोट्स लेने, वरना मैं उसे दरवाजे पे ही खड़ा रखती। बहुत अजीब सा है वो। अजीब सा। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने हमजा को खुद बुलाया था? यानी मैंने पहले कभी तुम पे शक नहीं किया, ये आवाज नहीं उठाई, तो मैं अब क्यों करूँगा? तुम्हें ये याद दिला रहा था कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। तो मैं भी यही चाहूंगा कि तुम भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहो, बगैर सवाल उठाए। बिल्कुल। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम किसकी तरफ होती हो, अपने अब्बा या मेरी तरफ। ओ, मतलब अब चूज करना पड़ेगा फाकिर को। तो वो इशारा समझ गई। हाँ, मतलब अब इसको चूज करना पड़ेगा एनी को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसकी जो अम्मा है वो तो आयशा। अस्सलाम वालेकुम। ओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैंने सोचा कि खैरियत दरियाफ्त कर लूं आपकी, ऐसे ही। तो फोन कर लेते ना, आने की क्या जरूरत थी? लगता है मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोले। क्या बात है, मतलब आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। मेरे हस्बैंड के आने का वक्त है, परेशान तो होंगी ना। आप अभी जाएं यहाँ से। आप कोई फिक्र नहीं करें, आप, मैं कोई बात बना लूंगा, इत्मीनान रखें। अरे अरे, ये क्या बात है? किस बात के लिए बना लेंगे? मैं खुद देख लूंगी अपनी चीजें, अभी जाएं यहाँ से, चलें। चला जाता हूँ। मैं जरूरी काम से आया था यहाँ पर आपके पास। क्या जरूरी काम?
वो कुछ अर्जेंट रकम की जरूरत पड़ गई थी मुझे। ओ तेरी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब इसका पूरा टाइम शुरू। देखिए अब मतलब 50,000 रुपए की जरूरत थी मुझे, वो भी अगले 3 दिन के अंदर। आपके पास तो होंगे ना? मेरे पास इतनी बड़ी रकम कैसे होगी भाई? क्या हो गया आपको? देखिए, पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। छोटी सी बात है आपके लिए, आप तो इतनी समझदार है। 10,000 रुपए की बात थोड़ी है कि मैं ऐसे ही दे दूं। मेरे पास नहीं होंगे इतने सारे पैसे। देखा। देखिए, पैसे तो आपको देने होंगे। फंस अब गई। कितने मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आया हूँ। आप भी तो हमारे किसी काम है, वरना हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाए। बेहतर होगा कि 50,000 का इंतजाम कर लें। कर्मा। इसके तो आगे आना ही चाहिए, पर ये करेगी क्या? जमशेद को या हबीब को बकरा बनाएगी? भाई ये नहीं छोड़ेगा पुलिस वाला। आज 50 मांग रहा, कल को 1 लाख मांगे, फिर आ जाएगा। फिर आएगा। ये जो इसने वो गोल्ड वाला जो इसने काम करा ना, इसने वो गलत करा। वो तो ऑलरेडी करप्ट है, तभी तो उसने इसकी मदद करी। से अपना फायदा भी तो दिख रहा है। अपने फायदे के बिना कौन करता है? अम्मा, हमें आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। हबीब हमें घर से निकाल रहा है और आप खामोश बैठी हैं, कुछ बोल भी तो नहीं पैसे रही दे तो रहा अब तो। अरे वो तुम्हें घर से कब निकाल रहा है? वही हरकतें ऐसी है घर से जाने वाली। आपको तो बस हम ही गलत लगते हैं अम्मा। ये भी ये चीज इन्होंने अब बोली है। चाहती क्या? सहीर के होते नहीं बोली तो ये ऐसा बात। चाहिए था ना। ना कभी अल्लाह बख्श से ज़हीर ने इनकार किया, ना हबीब कर रहा है। और क्या? क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? अच्छा, तो आप यही चाहती हैं कि एक दफा जब हम इस घर से चले जाएं दोबारा कदम ना रखें? यही चाहती है ना? अरे हमने ये कब कहा? तो क्या तुम यहाँ मुस्तफी लेने के लिए आई थी? नहीं ना? अच्छा मेरी बात सुन लो, लड़कियां अपने घर में अच्छी लगती है, मैके में अच्छी नहीं लगती। हाँ, बता दिया। आज हमें ज़हीर भाई की कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर वो हमारे बीच में होते ना तो कभी हमारे साथ ये होने ना देते। हमेशा ज़हीर, अगर तुम लोगों को आज इस तरह से पैसों का मिलता देखता ना, उसका दिल ही टूट जाता। मेरा बच्चा इस लोगों को कितनी अहमियत देता था वो। अरे कुछ तो लिहाज कर लो तुम लोग। बस अम्मा रहने दे। आपने हमेशा बेटे और बेटियों में फर्क रखा। बेटे हमेशा से आपको अजीज रहे और बेटियां बोझ लगती हैं। आज भी आप यही कर रही हैं, हबीब का साथ दे रही हैं। ज़हीर भाई ने हमेशा फराज साहब और हमारा साथ दिया था। वो जानते थे हबीब की नीयत, इसीलिए फराज साहब को अपने साथ लगाया था। लेकिन आप तो बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई हैं। अभी भी वक्त है अम्मा, देख लें, वरना इस पूरे घर को पछताना पड़ेगा। तो खुला धमकी दे गई है। फाकिर ही रख सकता है सबको जोड़ के। भाई फाकिर को तो बहुत टाइम लगेगा, वो ही करेगा और कोई फेस नहीं है। इतना आसान नहीं है उसके लिए। जी अम्मा रोटी। एनी जल्दी ले आओ रोटियां। अम्मा आज सब एनी ने अपने हाथों से बनाया। अच्छा पप्पू कह रही है कि वो खाने पे नहीं आएंगी, उन्हें भूख नहीं लग रही। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, बाद में खा लेगी जब भूख लगेगी। यानी बाद में लगा देना खाना। मुझे लगा अम्मा कहेगी उसको क्यों भूख होनी, सारा तो मेरा दिमाग खा गई। तुम कह रहे हो वापस? भूख नहीं है, बाद में खा लूँ। भूख नहीं है, मेरी वजह से नहीं खाना चाह रहे। अब क्या हो गया?
उनमें कंपटीशन चल रहा है ना। नहीं, मैं बाहर बैठ के खाना खा लेता हूँ। नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यहाँ के बैठो, तमीज से खाना खाओ सबके साथ बैठ। खाने पे क्या नाराजगी, बल्कि वो एक परोठा खाता तू दो खा। हो जाती है। मैं तो आज ये देख रहा हूँ ये एनी को बैठने कैसे दिया इन्होंने बिना फाकिर के। है? हाँ ये पॉइंट है। नहीं, लोगों का काम है, आस्था से मर्दों का काम है खाना को जोड़ के रखे, हम लोगों की तरह से नहीं। एक मेरा ज़हीर था, हमेशा खाना को जोड़ के रखा उसने। तुम दोनों को ये हिदायत है अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और घर का माहौल खराब ना करो। समझ गए दोनों? तो खाना खाओ। मैंने अपने हाथ से बनाया है सारा खाना, तुम दोनों भी अपनी जिम्मेदारी समझो। इतना मजे का खाना बनाया तुमने। हाँ बेटा, बहुत मजे का। जीस भी रहो, खुश हो। अच्छा, इसी तरह से जिम्मेदारी से जब काम सीखोगी तो अपनी अम्मा और सास से भी आगे निकल जाओगी। फिर इन्हें भी सिखा देना। अरे पढ़ाओ लिखाओ यार उसको, किस काम में थोपा हुआ है। पति और बाप में पिसके रह जाएगी यार। हबीब आज यहाँ आए सब नहीं। खैरियत तो है ना? आपने अचानक मुझे बुला लिया इस टाइम पे, क्या हुआ है? 50,000 के लिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इधर आओ। जरूरी बात करनी है? इधर आओ ना। आप ही? अरे ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो आप बता नहीं रही है मुझे? हुआ क्या है? सारा पट्टा बैठ गया बिल्कुल। आलिया, मुझे क्या? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं वापस कर दूंगी, प्लीज। 50,000? आप ही मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000 रुपए? और ये आपको इतनी अचानक क्या आफत आ गई? आलिया, मैंने किसी से ना पैसे उधार लिए थे। इसको भी सच नहीं बता रही। मैं इसी तरह करके अपना गुजारा चलाती हूँ। तुम्हें पता है ना हबीब का, वो नहीं देते हैं मुझे सही तरह पैसे। अब जिससे मैंने उधार लिए थे वो पैसे वापस मांग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।